यदि आप एक्सेल सीखना चाहते हो या अपनी एक्सेल की स्किल को नेक्स्ट लेवल पर ले जाना चाहते हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे एक्सेल के टॉप 20 बेसिक फॉर्मूला। तो ज़्यादा समय न लगाते हुए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो सबसे पहले सीखेंगे हम सम फॉर्मूला। तो सम फॉर्मूला का बेसिकली काम होता है नंबर्स को ऐड करना। तो जैसे कि आप देख पा रहे हो मेरे पास यहाँ पर एक टेबल है जिसके फर्स्ट कॉलम में प्रोडक्ट नेम है, सेकंड कॉलम में सेल अमाउंट है और लास्ट में हमें यहाँ पर सभी सेल का टोटल निकालना है। तो यहाँ टोटल निकालने के लिए हम यूज करेंगे सम फॉर्मूले को। तो मैं फॉर्मूला लगा के स्टार्ट करता हूँ। तो इक्वल टू सम ब्रैकेट ओपन, सबसे पहला आर्गुमेंट है यहाँ पे नंबर वन। तो नंबर वन में क्या करेंगे, जितनी भी हमारी सेल है सभी सेलों को हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे इस तरीके से और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो हमारी जितनी भी सेल है सभी का सम होके यहाँ पर आ जाएगा सम फॉर्मूले से। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा प्रोडक्ट फॉर्मूला। तो प्रोडक्ट फॉर्मूले का बेसिकली काम होता है मल्टीप्लाई करना। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो मेरे पास यहाँ टेबल है जिसके फर्स्ट कॉलम में प्रोडक्ट नेम है, सेकंड कॉलम में उसकी क्वांटिटी है और थर्ड कॉलम में उसका रेट है और लास्ट के कॉलम में हमें यहाँ पर सेल अमाउंट निकालनी है। तो सेल अमाउंट निकालने के लिए हमें करना क्या है, क्वांटिटी और रेट की आपस में मल्टीप्लाई करनी है। तो यहाँ पर हम मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करेंगे प्रोडक्ट फॉर्मूले को। तो मैं यहाँ फॉर्मूला लगाना स्टार्ट करता हूँ। इक्वल टू प्रोडक्ट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे, फर्स्ट आर्गुमेंट है यहाँ पर नंबर वन। तो नंबर वन में हम सेलेक्ट करेंगे अपनी क्वांटिटी को। तो मैं यहाँ क्वांटिटी सेलेक्ट कर लेता हूँ 54, कोमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है नंबर टू। नंबर टू में हम सेलेक्ट करेंगे अपने रेट को। तो मैं यहाँ पर रेट सेलेक्ट कर लेता हूँ 450 और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले ने क्वांटिटी और रेट की आपस में मल्टीप्लाई करके सेल अमाउंट निकाल के दे दिया। अब यदि मुझे सभी का सेल अमाउंट निकालना है तो इस सेल के कॉर्नर पे जाएंगे और होल्ड करेंगे और ड्रैग कर देंगे। तो सभी की सेल यहाँ पर निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा कॉनकैटिनेट फॉर्मूला। तो कॉनकैटिनेट फॉर्मूले का बेसिकली काम होता है दो टेस्टों को ऐड करना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे पास यहाँ टेबल है जिसके फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट नेम है, सेकंड कॉलम में लास्ट नेम है और लास्ट वाले कॉलम में हमें फुल नेम निकालना है। तो फुल नेम निकालने के लिए हमें फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को आपस में ऐड करना है। तो इनको ऐड करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे कॉनकैटिनेट फॉर्मूला। तो चलो फॉर्मूला स्टार्ट करते हैं। इक्वल टू कॉनकैटिनेट लिखेंगे। अब आप यहाँ देख रहे हो जैसे मैं नाम लिख रहा हूँ तो नीचे वो नाम सजेस्ट कर रहा है, काफी लंबा नाम है। तो हम लिखेंगे नहीं, हम टैब भी यहाँ पे यूज कर सकते हैं। मतलब आप लिख भी सकते हो और टैब बटन भी यूज कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे टैब बटन प्रेस कर रहा हूँ तो इसको ये अपने आप फिल कर लेगा। अब इसका फर्स्ट आर्गुमेंट है टेस्ट वन। तो टेस्ट वन में हम किसको सेलेक्ट करेंगे, फर्स्ट नेम को। तो मैं यहाँ फर्स्ट नेम को सिलेक्ट कर रहा हूँ, कॉमा। फिर अगला आर्गुमेंट है टेस्ट टू। टेस्ट टू में हम लास्ट नेम को सिलेक्ट करेंगे और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो आप देख पा रहे हो फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को दोनों को आपस में इसने ऐड कर दिया। लेकिन यहाँ पर एक दिक्कत आ रही है, जब हमने नामों को ऐड करा आपस में तो बीच में स्पेस नहीं आ रहा। हम चाहते हैं बीच में स्पेस भी आना चाहिए। तो इसमें हम क्या करेंगे, जो टेस्ट वन है उसमें तो अमित को ले लेंगे, टेस्ट टू में अपने पास से स्पेस ऐड करेंगे और टेस्ट थ्री में शर्मा को सेलेक्ट कर लेंगे। अब उसको लगाएंगे किस तरीके से, चलो फॉर्मूले से समझते हैं। इक्वल टू कॉनकैटिनेट लिखेंगे, नीचे सजेशन आ रहा है, टैब बटन दबा देंगे, अपना आप उसको ऑटोफिल कर लेगा। टेस्ट वन में अमित को सेलेक्ट करेंगे, कॉमा। टेस्ट टू में हमें अपने पास से स्पेस लिखना। तो स्पेस लिखने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर डायरेक्ट स्पेस नहीं देंगे, पहले इन्वर्टेड कॉमा लगाएंगे। क्योंकि जब भी हम कोई टेस्ट स्ट्रिंग या स्पेस लिखते हैं तो उसको डायरेक्ट नहीं लिखते हैं, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर लिखते हैं। इन्वर्टेड कॉमा स्पेस इन्वर्टेड कॉमा बंद करेंगे, फिर कॉमा, फिर आगे टेस्ट थ्री में हम शर्मा को सेलेक्ट करेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो दोनों नामों को इसने ऐड कर दिया और बीच में स्पेस भी मेंटेन कर दिया। अब हमें सभी को ऐड करना, तो कॉर्नर पे जाएंगे और उसको ट्रैक कर देंगे तो सभी नामों को वो आपस में कॉनकैटिनेट कर देगा। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा पावर। तो पावर फॉर्मूले का बेसिकली काम होता है पावर निकालना। तो जैसा आप यहाँ देख रहे हो मेरे पास यहाँ नंबर लिखा हुआ है और उसकी पावर लिखी हुई है। पावर में यहाँ इसको चेंज भी कर सकता हूँ, 2 4 जो भी आपको लिखना है, और लास्ट में हमें यहाँ वैल्यू निकालनी है। तो देखो मैं यहाँ फॉर्मूला लगाता हूँ पावर वाला, इक्वल टू पावर, ब्रैकेट ओपन। तो पहला आर्गुमेंट है नंबर, नंबर में हम सेलेक्ट कर लेंगे 5 को, कॉमा। अगला आर्गुमेंट है पावर, पावर में सेलेक्ट कर लेंगे अपनी पावर को, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इसने 5 की पावर 2 की वैल्यू निकाल के दे दी 25। आप चाहो तो पावर यहाँ से चेंज भी कर सकते हो, जैसे आप पावर चेंज करोगे तो आपकी वैल्यू भी उसके अकॉर्डिंग चेंज होती रहेगी। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा एवरेज। तो एवरेज फॉर्मूले का काम होता है बेसिकली औसत निकालना, एवरेज निकालना। मेरे पास यहाँ पर एक टेबल है जिसके फर्स्ट कॉलम में मंथ्स के नेम लिखे हुए हैं और सेकंड कॉलम में सेल्स अमाउंट लिखी हुई है।
तो ये जो सेल है मंथ वाइज लिखी हुई है और लास्ट में हमें मंथली एवरेज सेल निकालनी है, यानी हमारी मंथली कितनी एवरेज सेल होती है, औसतन सेल कितनी हमारे महीने की। तो इस सेल को निकालने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे एवरेज फॉर्मूला। इज इक्वल टू एवरेज लिखेंगे, मैं टैब कर देता हूँ, ऑटो फिल कर लेगा उसको। यहाँ फर्स्ट आर्गुमेंट है नंबर वन, नंबर वन में क्या करेंगे, अपनी सभी सेल को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं सारी सेल एक बार में सिलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे सभी सेल के एवरेज निकल के आएगी मंथ वाइज। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा ट्रिम। तो ट्रिम का काम होता है बेसिकली काटना। तो एक्सेल में ट्रिम का यूज होता है, जो भी हम नाम लिखते हैं उसमें जो एक्स्ट्रा स्पेस होते हैं, जैसे कि नाम से पहले एक्स्ट्रा स्पेस है, या नाम या फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में एक्स्ट्रा स्पेस है, तो जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस हैं उनको वो रिमूव कर देगा। तो आप देख पा रहे हो मेरे पास यहाँ टेबल है, उसके फर्स्ट कॉलम में नाम लिखे हुए हैं। उन नामों में आप देख पा रहे हैं किसी के स्टार्ट में स्पेस आ रहा है एक्स्ट्रा, किसी के बीच में, यानी फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में स्पेस एक्स्ट्रा आ रहा है। तो इन एक्स्ट्रा स्पेस को मुझे यहाँ से रिमूव करना है। तो इसको रिमूव करने के लिए हम यूज करेंगे ट्रिम फॉर्मूला। इज इक्वल टू ट्रिम लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन। तो पहला आर्गुमेंट है इसमें टेस्ट, तो टेस्ट में क्या करेंगे, अपने नाम को सेलेक्ट करेंगे जिसमें एक्स्ट्रा स्पेस है, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो जितना भी एक्स्ट्रा स्पेस था इसने फॉर्मूले ने इसको रिमूव कर दिया। सभी का निकलना, तो मैं इसको कोने पर जाऊंगा, ड्रैग कर दूंगा, तो सभी नामों के जो जितने भी एक्स्ट्रा स्पेस है सभी को रिमूव कर देगा। तो हमारा नेक्स्ट फॉर्मूला है लेफ्ट फॉर्मूला। तो लेफ्ट फॉर्मूले का बेसिकली काम होता है किसी भी टेस्ट के लेफ्ट साइड के करेक्टर एक्सट्रैक्ट करना। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो मेरे पास यहाँ पर एक टेबल है जिसके फर्स्ट कॉलम में मंथ नेम लिखे हुए हैं, और सेकंड कॉलम में इन सभी मंथ के मुझे लेफ्ट के थ्री थ्री करेक्टर्स अलग करने, एक्सट्रैक्ट करने। तो इस काम को यूज करने के लिए हम यहाँ पर लगाएंगे लेफ्ट फॉर्मूला। तो इक्वल टू लेफ्ट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन। पहला आर्गुमेंट है यहाँ पे टेस्ट, तो टेस्ट में क्या करेंगे, अपने मंथ को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ जनवरी को सेलेक्ट कर लेता हूँ, कोमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है नंबर करेक्टर्स। तो नंबर करेक्टर्स में हमें कितने करेक्टर्स निकालने हैं लेफ्ट साइड के, थ्री। तो मैं यहाँ थ्री लिख देता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो जनवरी मंथ के लेफ्ट के थ्री करेक्टर्स निकल के आ चुके हैं। अब मुझे सभी मंथ के निकालने हैं, तो मैं इसको यहाँ कॉर्नर पे जाऊंगा, क्लिक करूंगा और इसको ट्रैक कर दूंगा। तो यहाँ पर सभी मंथ के लेफ्ट साइड के थ्री थ्री करेक्टर्स निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा राइट फॉर्मूला। तो राइट वाले फॉर्मूले का बेसिकली काम होता है राइट के करेक्टर्स एक्सट्रैक्ट करना। तो जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हो मेरे पास यहाँ कुछ मोबाइल नंबर लिखे हुए हैं, और इन सभी मोबाइल नंबर की राइट की थ्री थ्री डिजिट मुझे एक्सट्रैक्ट करके निकालनी है। तो इसको करने के लिए यूज करेंगे हम यहाँ पर राइट फॉर्मूला। तो इक्वल टू लिखेंगे, राइट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। फर्स्ट आर्गुमेंट है टेस्ट, तो टेस्ट में क्या करेंगे, अपने मोबाइल नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ मोबाइल नंबर सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है नंबर करेक्टर्स, तो हमें कितनी डिजिट निकालनी है राइट की, थ्री। तो मैं यहाँ टाइप कर दूंगा थ्री, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस नंबर की राइट की थ्री डिजिट एक्सट्रैक्ट होकर आ चुकी हैं। सभी की निकालनी है, तो हम यहाँ कॉर्नर पे जाएंगे, क्लिक करेंगे और ट्रैक कर देंगे। तो सभी मोबाइल नंबर की राइट साइड की थ्री थ्री डिजिट निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला आ रहा है मिड फॉर्मूला। तो मिड वाले फॉर्मूले का बेसिकली काम होता है किसी भी नंबर या टेस्ट में से मिड का डाटा एक्सट्रैक्ट करना। तो यहाँ मेरे पास कुछ यहाँ नंबर लिखे हुए हैं, और इन सभी नंबर में से मुझे मिड के दो दो डिजिट एक्सट्रैक्ट करनी है। तो इस काम को यूज करने के लिए हम लगाएंगे यहाँ पर मिड फॉर्मूला। तो इक्वल टू लिखेंगे, मिड लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन। फर्स्ट आर्गुमेंट है टेस्ट, तो टेस्ट में हम क्या करेंगे, अपने नंबर को सेलेक्ट कर लेंगे। तो मैं यहाँ जो नंबर मैंने लिखा है उसको मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है स्टार्ट नंबर, तो मुझे यहाँ मिड के टू डिजिट निकालनी है। तो वो जो मेरी टू डिजिट है यानी 6 1, तो ये 6 1 जो है यहाँ पर वो स्टार्टिंग पोजीशन क्या है उसकी। तो फर्स्ट नंबर पे 9 है, सेकंड नंबर पे 1 है, और थर्ड नंबर पे 6 है, यानी जो 6 1 की स्टार्टिंग है वो थ्री पोजीशन से स्टार्टिंग है। तो मैं यहाँ स्टार्ट नंबर में टाइप कर दूंगा थ्री, कॉमा। नेक्स्ट आर्गुमेंट है नंबर करेक्टर्स, तो हमें कितने करेक्टर्स निकालने हैं बीच के, तो मुझे यहाँ पे दो डिजिट निकालनी है। तो मैं यहाँ पे टू लिख दूंगा, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस नंबर के मिड की टू डिजिट निकल के एक्सट्रैक्ट होके आ जाएंगे। अब हमें सभी नंबर के निकालने हैं, तो मैं कॉर्नर पे जाऊंगा, ड्रैग कर दूंगा, तो सभी नंबर के बीच की मिड के टू टू डिजिट निकल के आ जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा काउंट। तो काउंट फॉर्मूले का बेसिकली काम होता है नंबर्स को काउंट करना। या अच्छा, काउंट वाला फॉर्मूला हमेशा सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करेगा, टेस्ट को काउंट नहीं करेगा। तो यहाँ लेफ्ट साइड में मैंने कुछ प्रोडक्ट नेम लिख रखे हैं और उसकी सेल लिख रखी है उसके राइट साइड में, और यहाँ मुझे राइट साइड में सारी की सारी सेल काउंट करनी है कि हमने कितनी बार सेल करी है। तो सेल को काउंट करने के लिए हम यहाँ यूज करेंगे काउंट फॉर्मूला। इक्वल टू काउंट लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन। पहला आर्गुमेंट वैल्यू, वैल्यू में क्या करेंगे, सारे नंबर सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
तो जितनी भी सेल है सारी की सारी सेल हमारे काउंट होकर आ जाएंगे। टोटल हमने 6 सेल करी है। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा काउंट है। तो अभी जैसा मैंने बताया कि काउंट फॉर्मूला सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यू को काउंट करेगा, टेस्ट को काउंट नहीं करेगा। लेकिन काउंट ए वाले फॉर्मूले से आप न्यूमेरिकल वैल्यू को भी काउंट कर सकते हो और टेस्ट को भी काउंट कर सकते हो। तो यहाँ मैंने कुछ नाम लिख रखे हैं, इन सभी नामों को मुझे काउंट करना। टोटल यहाँ पे कितने नाम है इस कॉलम में, तो इस काम को करने के लिए यूज करेंगे हम काउंट ए फॉर्मूला। तो इक्वल टू लिखेंगे, काउंट ए लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे। फर्स्ट आर्गुमेंट है वैल्यू 1, तो वैल्यू 1 में हम सारे के सारे नामों को यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो यहाँ पे मेरे पास टोटल 6 नाम है, तो इसने सारे नाम काउंट करके दे दिए। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा मैक्स। तो मैक्स फॉर्मूले का बेसिकली काम होता है मैक्सिमम वैल्यू निकालना, यानी यहाँ पे लेफ्ट साइड में मैंने कुछ नंबर्स लिख रखे हैं, इन नंबर में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, यानी सबसे मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो उसको निकालने के लिए यहाँ पर यूज करेंगे मैक्स फॉर्मूला। तो इक्वल टू लिखेंगे, मैक्स लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन। पहला आर्गुमेंट है नंबर 1, नंबर 1 में क्या करेंगे, सारे नंबर यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस नंबर में सबसे मैक्सिमम वैल्यू जो है वो है 91, तो इसने 91 को एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा मिन। तो मिन फॉर्मूले का काम होता है बेसिकली मिनिमम वैल्यू निकालना। तो मैं यहाँ मिन फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इक्वल टू मिन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, नंबर 1, नंबर 1 में क्या करेंगे, सारे नंबर यहाँ सेलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज कर देंगे, एंटर। तो इस नंबर में जो मिनिमम वैल्यू वो है हमारी 15, तो इसने 15 को एक्सट्रैक्ट करके दे दिया। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा लेन। लेन फॉर्मूले का बेसिकली काम होता है लेंथ निकालना। तो मेरे पास यहाँ पर एक टेबल है जिसके फर्स्ट कॉलम में फर्स्ट नेम लिखे हुए हैं और सेकंड कॉलम में इन सभी नामों की हमें यहाँ पर लेंथ निकालनी है। तो लेंथ निकालने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे लेन फॉर्मूले को। तो इक्वल टू लेन लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, आर्गुमेंट मांग रहा हमसे टेस्ट, टेस्ट में हम नाम को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी अमित को मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो इस नाम की लेंथ निकल के आ जाएगी। तो इस नाम में टोटल 4 कैरेक्टर्स हैं। ऐसी ही हमें सभी की निकालनी है, तो हम इसको यहाँ से पकड़ के ट्रैक कर देंगे, तो सभी नामों की लेंथ निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा अपर। तो अपर फॉर्मूले का बेसिकली काम होता है स्मॉल लेटर को कैपिटल लेटर में कर देगा। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हो, मेरे पास यहाँ फर्स्ट कॉलम है, फर्स्ट कॉलम में नेम लिखे हुए हैं जो कि सारे के सारे स्मॉल लेटर में है, और इनको मुझे यहाँ पर सभी को कैपिटल लेटर में करना है। तो यहाँ फॉर्मूला हम यूज करेंगे अपर का। तो इक्वल टू अपर लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन। तो यहाँ आर्गुमेंट मांग रहा है आपसे टेस्ट, टेस्ट में अपने नाम को सिलेक्ट कर लेंगे जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, अमित शर्मा, और ब्रैकेट क्लोज, एंटर। तो अपर फॉर्मूला इसको कैपिटल लेटर में कर देगा। अगर हमें सभी को निकालना, तो सभी को निकालने के कॉर्नर पर जाएंगे और ट्रैक कर देंगे, तो सारे के सारे नाम कैपिटल लेटर में आ जाएंगे। फॉर्मूला हमारा लोअर। तो लोअर फॉर्मूले का काम होता है बेसिकली कैपिटल लेटर को स्मॉल लेटर में कर देगा। तो जैसे आप यहाँ देख पा रहे हैं, मेरे पास फर्स्ट कॉलम में नेम लिखे हुए हैं जो कि सारे के सारे कैपिटल लेटर में, और इनको सबको मुझे स्मॉल लेटर में करना है। तो स्मॉल लेटर में करने के लिए हम यहाँ पर यूज करेंगे लोअर फॉर्मूला, इक्वल टू लोअर, ब्रैकेट ओपन। तो पहला आर्गुमेंट है इसमें टेस्ट, टेस्ट में अपने नाम को सिलेक्ट कर लेंगे, ब्रैकेट क्लोज, एंटर। अब मुझे यहाँ सभी नामों को स्मॉल लेटर में करना है, तो मैं यहाँ कॉर्नर पर जाऊंगा और ड्रैग कर दूंगा, तो सारे के सारे नाम स्मॉल लेटर में आ जाएंगे। नेक्स्ट फॉर्मूला हमारा प्रॉपर। तो प्रॉपर फॉर्मूले का काम होता है, जैसे आपके पास कोई भी नाम लिखा हुआ है तो उस नाम का पहला लेटर कैपिटल में कर देगा और बाकी स्मॉल। तो जैसा आप यहाँ देख पा रहे हो, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम में नेम लिखे हुए हैं जो कि सारे के सारे स्मॉल लेटर में। तो अगर मैं यहाँ पर प्रॉपर फॉर्मूला यूज करूंगा तो इस नाम का जो फर्स्ट लेटर है उसको कैपिटल में कर देगा, बाकी स्मॉल में। जैसे अमित शर्मा लिखा हुआ है यहाँ पे, तो अमित का ए कैपिटल कर देगा और शर्मा का एस कैपिटल कर देगा। चलो फॉर्मूला लगा के देखते हैं। इक्वल टू प्रॉपर, ब्रैकेट ओपन करेंगे, पहला आर्गुमेंट है टेस्ट, टेस्ट में हम अपने नाम को सेलेक्ट कर लेंगे, यानी जो स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है अमित शर्मा, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, एंटर। तो आप देख पा रहे हो यहाँ पे इसने इस नाम को प्रॉपर केस में कर दिया। तो अमित में ए कैपिटल कर दिया, शर्मा में एस कैपिटल कर दिया। अब हमें यहाँ पर सभी नामों को करना है, तो कॉर्नर पर जाएंगे और इसको नीचे पकड़ के ड्रैग कर देंगे, तो सभी नाम प्रॉपर केस में हो जाएंगे। फॉर्मूला हमारा राउंड। तो राउंड फॉर्मूले का काम होता है राउंड ऑफ करना। तो आप यहाँ देख पा रहे हो मैंने कुछ नंबर लिख रखे हैं जो कि डेसिमल में है अभी। तो फर्स्ट नंबर हमारा 74.92, तो इसको मुझे राउंड अप करना। तो जब हम राउंड अप करेंगे तो 74.92 को क्या कर देंगे 75। जैसे नेक्स्ट वैल्यू मेरी 71.39, तो अगर हम इसको राउंड अप करेंगे तो इसको राउंड अप करके क्या कर देंगे 71। यानी अगर पॉइंट के बाद 50 लिख रहा है तो, या 50 से ऊपर लिख रहा है तो ऊपर वाली वैल्यू लेंगे, और 50 से नीचे वैल्यू लिखी है तो नीचे वाली वैल्यू लेंगे। तो मैं यहाँ राउंड फॉर्मूला लगा रहा हूँ, राउंड वाला फॉर्मूला ये काम अपने आप कर देगा। तो इक्वल टू लिखेंगे, राउंड लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन, पहला आर्गुमेंट है नंबर, नंबर में अपने नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, कॉमा, उसके बाद मांगा नंबर डिजिट, तो नंबर डिजिट में हम यहाँ टाइप करेंगे 0, ब्रैकेट क्लोज, एंटर।
तो इसने इस नंबर को अपने आप ही राउंड अप कर दिया, 74.92 लिखा था तो उसको 75 कर दिया। तो मुझे सभी नंबर को राउंड अप करना है तो कॉर्नर पे जाएँगे और इसको ड्रैग कर देंगे तो सारे के सारे नंबर एक ही बार में राउंड अप होके आ जाएँगे। नेक्स्ट फॉर्मूला वाला टू डे, तो टू डे का काम है आज की डेट निकालना। तो मुझे अगर आज की डेट निकालनी है यहाँ पर तो मैं सीधा यहाँ टू डे वाला फॉर्मूला टाइप कर दूँगा। तो इज़िकल टू टू डे लिखा मैंने यहाँ पर, ब्रैकेट ओपन। अच्छा, इस फॉर्मूले के अंदर कोई भी आपसे आर्गुमेंट नहीं मांगेगा तो आपको डायरेक्ट ब्रैकेट क्लोज कर देना और एंटर। तो आज की डेट निकल कर आ जाएगी। तो आज की डेट आ गई 28/6/26। तो आज की डेट में मैंने ये वीडियो शूट करी तो आज 28/6/26 निकल के आ चुकी है। मुझे यस्टरडे की डेट निकालनी है तो यस्टरडे की डेट के लिए भी हम यहाँ पर क्या करेंगे, टू डे वाला फॉर्मूला लगाएंगे। तो इक्वल टू टू डे लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब टू डे क्या करेगा, वो आज की डेट निकालेगा, लेकिन मुझे यस्टरडे की डेट निकालनी है तो लास्ट में -1 कर देंगे तो वो यस्टरडे की डेट निकाल के दे देगा आपको। मान लो कि मुझे टुमारो की डेट निकालनी है तो टुमारो के लिए भी क्या करेंगे, आज। तो पहले आज की डेट निकालेंगे तो आज की डेट के लिए टू डे का फॉर्मूला लगा देंगे, टू डे लिखेंगे, ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। अब मुझे टुमारो की डेट निकालनी है तो मैं यहाँ +1 कर दूंगा तो वो कल की डेट निकाल के दे देगा। नेक्स्ट फॉर्मूला नाउ, तो नाउ वाले फॉर्मूले का बेसिकली काम होता है आज की डेट एंड करंट का टाइम निकालना। तो मैं आज की डेट और करंट का टाइम चाहिए तो मैं यहाँ नाउ वाला फॉर्मूला लगा रहा हूँ, इक्वल टू नाउ ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज। इसके अंदर भी हमें कोई आर्गुमेंट नहीं लिखना और सीधा एंटर कर देना तो आज की डेट एंड करंट का टाइम निकल के आ जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना।